Everyone, welcome back to my channel. If you are new to this channel, then kindly consider subscribing it. So today we will be talking about how much score do you need to actually get into this CW quota and to get a seat in the Delhi University through CW quota. So सबसे पहले एक चीज़ तुम लोग समझो कि प्रोसेस ऑफ एडमिशन क्या होता है इन दिस CW कैटेगरी. ठीक है, तो तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि हाउ मच मार्क्स यू नीड एटसेट्रा एटसेट्रा. सबसे पहले एक चीज़ समझ लो, यहाँ पर मार्क्स का जो गेम है ना वो नहीं है. ठीक है, यहाँ मार्क्स मैटर नहीं करते. ठीक है, यहाँ मैटर क्या करता है, यहाँ मैटर करता है फर्स्टली तुम्हारी प्रायोरिटी. ठीक है, सेकंड तुम्हारा कोर्स एंड देन थर्ड तुम्हारे मार्क्स. मतलब बिल्कुल निगलेक्ट नहीं कर रही कि कोई रोल ही नहीं है, बट सबसे पहले जो तो मैटर करेगा, ठीक है, सबसे पहले जो देखा जाएगा दैट विल बी ओनली योर प्रायोरिटी. ठीक है, आप कौन सी प्रायोरिटी से बिलोंग करते हो, ये बहुत बड़ा गेम चेंजर है यहाँ पर. फॉर एग्ज़ाम्पल, लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू इन अ बेटर वे. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बच्चा है जो कि ये जो पार्टिसिपेंट 1 है उसकी जो प्रायोरिटी है दैट इज़ 2. ठीक है, एंड मार्क्स जो हैं उसके बंदे के, वो मार्क्स हैं उसके मान लो 300. ठीक है, इस बंदे के 300 नंबर हैं. वहीं पे एक सेकंड पर्सन है, उस बंदे के प्रायोरिटी जो है वो है 8. ठीक है, एंड इसके अगर हम मार्क्स देखें तो इसके मार्क्स हैं मान लो मैं कहती हूँ 600. ठीक है, फिर भी अगर इन दोनों ने ही पॉल साइंस ऑनर्स के लिए अप्लाई किया है एंड फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो कि इन लोगों ने अपने टॉप प्रायोरिटी पे जो है वो LSR रखा हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल ले लिया आपने. ठीक है, पॉल साइंस के लिए LSR इज़ अ वेरी गुड कॉलेज. तो मान लो कि इन्होंने LSR रखा हुआ है प्रायोरिटी 1 पे. अगर सिलेक्शन होगा इस कंडीशन में भी तो फिर सबसे पहले किसका एडमिशन होगा, प्रायोरिटी 2 वाले का एडमिशन होगा. ठीक है, समझ गए क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले कंसीडर किया जाता है आप कौन सी प्रायोरिटी से हो. ठीक है, उसके बाद मैटर करता है कि आपके मार्क्स क्या आए हैं. ठीक है, एंड कंपटीशन कैसे डिसाइड होता है, कंपटीशन डिसाइड होता है कि आप कौन से कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो. ठीक है, जैसे कुछ कोर्सेज ऐसे जिनमें इतना कंपटीशन नहीं है. ठीक है, जूलॉजी हो गया आपका, साइकोलॉजी हो गया आपका. ठीक है, और हिंदी ऑनर्स, संस्कृत. ठीक है, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ इतना ज़्यादा कंपटीशन जो है वो नहीं है, तो बहुत इजीली जो है आपका यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा. बट अगर हम ऑन द अदर हैंड ये चीज़ देखें कि कॉम्पिटिशन जिनमें बहुत हाई एंड कॉम्पिटिशन है, ठीक है, ऐसे जो कोर्सेज़ हैं उनमें मेजरली क्या होता है ना कि टॉप प्रायोरिटी, मेजरली अगर मैं बात करूँ तो प्रायोरिटी 1 से लेकर के प्रायोरिटी 6 तक के बच्चे जो हैं उनका तो ईजिली हो जाता है. ठीक है, मैं पर्सनली भी जानती हूँ, मेरे नॉर्थ कैंपस में भी मेरे स्कूल फ्रेंड्स हैं, हमने साथ में CUET के लिए प्रिपेयर किया था एंड हम सबका सिलेक्शन हुआ है. ठीक है, तो मैं वहाँ के भी दोस्तों से बात करती हूँ एंड आई गेट टू नो अबाउट कि किस तरीके का सिस्टम है एंड कैसे क्या चल रहा है वहाँ पर. ठीक है, तो ट्रस्ट में बच्चों को कॉलेजेस मिले हैं. ठीक है, प्रायोरिटी 6 वाले बच्चों तक को तो कोई ना कोई कॉलेज तो मिल ही जाएगा भाई. ऑफ कैंपस में इतने कॉलेजेस हैं, तुम एक ही पर्टिकुलर कोर्स तो भर नहीं रहे हो. ठीक है, तुम कई सारे कोर्सेज भर रहे हो. ठीक है, तो इतना तो तुम, मतलब मुझे लगता है पर्सनली कि मुझे नहीं लगता कि नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरा भी फर्स्ट राउंड में ही CW के जो राउंड था, मेरा फर्स्ट राउंड में ही जो है मेरे को कॉलेज मिल गया था एंड देन आई डिडंट अपग्रेडेड इट. ठीक है, क्योंकि मैंने लिस्ट में बेवकूफ़ी कर दी थी. मैंने जो है पहले नॉर्थ कैंपस डाला था, फिर साउथ कैंपस डाला था पॉल साइंस का. ठीक है, नहीं मैं बताती हूँ मैंने क्या किया था. मैंने नॉर्थ कैंपस डाला पॉल साइंस का, देन नॉर्थ कैंपस डाल दिया हिस्ट्री का, देन मैंने साउथ कैंपस डाला पॉल साइंस का, देन मैंने साउथ कैंपस डाल दिया हिस्ट्री का. ठीक है, मैंने इस तरीके से अपनी लिस्ट फॉर्म करी थी. अब यहाँ गड़बड़ क्या हो गई कि मेरे को मिल गया साउथ कैंपस का पॉल साइंस, मेरे को चाहिए था पॉल साइंस ही. ठीक है, मेरा बहुत मन था कि मुझे पॉल साइंस ही मिल जाए. अब मुझे यहाँ पॉल साइंस मिल गया, अब मैं यहाँ फंस गई, क्योंकि अब अगर मैं अपग्रेड करती तो देयर वर चांसेस कि मेरे को हिस्ट्री मिल जाता नॉर्थ कैंपस का, जो कि मुझे नहीं चाहिए था. आई प्रायोरिटाइज माई कोर्स ओवर द कैंपस. ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी. तो
कोई ना कोई आपको ऐसा हो ही नहीं सकता कि कॉलेज ना मिले, क्योंकि देखो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तुम लोग को दिख रहा है, मान लो कि अभी अगर 5,000 बच्चे हैं जो अप्लाई कर रहे हैं, ये भी तो देखो ना, ये 5,000 के 5,000 एक ही कोर्स के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इन 5,000 में से कई बच्चा होगा जो ECC सर्टिफिकेट टाइमली सबमिट नहीं कर पाएगा, ठीक है, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत बहुत ही प्रोमिनेंट चीज़ें हैं, ठीक है। फ़ीस टाइमली सबमिट नहीं कर पाते बच्चे, ठीक है। उनका क्या कहते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते सीट अपनी, क्योंकि उनको कई बार क्या होता है कि देखो CW का जो तुम्हारा है ना, देखो ज़रूरी नहीं है CW में सारे जनरल कैंडिडेट हो, ठीक है। देयर आर पीपल जिनका SC ST OBC कोटा भी उन लोगों ने पहले लगाया है, तो उनको कई बार यहाँ पर ऑलरेडी बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाता है, समझ रहे हो। यहाँ पे उन्हें ऑलरेडी बहुत ही अच्छा कॉलेज मिल जाता है, ठीक है। तो फिर दे डू नॉट कंसीडर कि हमें CW वाली सीट चाहिए ही नहीं, तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करते। आपको दिख रहा है नंबर इतना बड़ा, क्योंकि अभी आप लोगों ने उतने डिटेल में जो है वो एनालाइज नहीं की हैं चीज़ें, ठीक है। व्हेन आई एम सेइंग कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट गेट समथिंग और द अदर, तो आई एम सेइंग इट फ्रॉम माई एक्सपीरियंस ओनली, ठीक है। क्योंकि जितना तुमको दिख रहा है ना उतना कंपटीशन है नहीं, बच्चे कोर्सेज में डिवाइडेड हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद में ECC सर्टिफिकेट के फॉर्मेट में आउट हो जाते हैं बहुत सारे बच्चे, ठीक है। उसके बाद कई बच्चे जो है तुम्हारा फ़ीस सबमिट नहीं करते तो आउट हो जाते हैं। कुछ बच्चों को जो है वो पहले ही जो है, ठीक है, वो किसी और कोटे से जो है वो मान लो एडमिशन मिल गया है, तो फिर दे डू नॉट प्रेफर कि वो CW वाली सीट लें, तो सीट खाली हो जाती है। इसीलिए सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, इन सब में जो है वो बच्चों को कॉलेजेस अलॉट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कह रही हूँ कि इतना ज़्यादा पैनिक मत करो। एंड एज सच कोई मार्क्स की कैटेगरी नहीं है, ठीक है। कोई मार्क्स नहीं है जो तुमको इसमें एंट्री दिला दे, ठीक है। कोई एक कट ऑफ नहीं है कि मैं तुमको कह दूँ कि 300 नंबर ले आओ तुम लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। या अगर ये चीज़ ना मैं जनरल कैंडिडेट के लिए या इस तरीके से कर सकती हूँ, ठीक है, ST SC इन सब बच्चों के लिए बता सकती हूँ कि हाँ इतने इतने नंबर होंगे ना तो ये कॉलेज तुमको या ये कैंपस जो है वो मिल सकता है। बट आई कैन नॉट से दिस थिंग फॉर अ CW कैंडिडेट। आप समझ रहे हो, गेम समझ गए हो ना तुम लोग की क्या है यहाँ पर गेम। यहाँ पे नंबर का नहीं, गेम यहाँ प्रायोरिटी का है, ठीक है। तो प्रायोरिटी 6 तक वाले तो आई वुड पर्सनली से एश्योर रहो कि कुछ ना कुछ मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैं खुद भी 6 प्रायोरिटी से बिलोंग करती हूँ एंड आई नो मेरे मार्क्स भी डिसेंट थे। एंड मेरा कोर्स भी पॉल साइंस ऑनर्स है, दैट इज़ आई कैन से इंग्लिश ऑनर्स इज़ द मोस्ट अप्लाइड कोर्स। उसके बाद हिस्ट्री पॉल साइंस ही आते हैं, ठीक है। तो दे आर वन ऑफ द कोर्सेज जो कि बहुत ही ज़्यादा डिमांड में हो, ठीक है। उसके बाद भी मेरे को आराम से जो है साउथ कैंपस मिल गया, इवन दो आई एम फ्रॉम अ प्रायोरिटी 6, ठीक है। एंड प्रायोरिटी 1 से लेकर के 5 तक के बच्चे बहुत कम होते हैं, ठीक है, बहुत ही कम होते हैं, ठीक है। हर किसी के पेरेंट्स जो आर्म फोर्सेस में बॉर्डर पे जाके नहीं लड़ रहे होते हैं, या हर किसी को जो है अवार्ड नहीं मिलते हैं, ठीक है। बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर पर्सनस होते हैं, ठीक है। मुश्किल से तुम्हारे 5,000 में से ना 600-700 बच्चा ऐसा होगा जो फर्स्ट प्रायोरिटी का होगा, या सेकंड प्रायोरिटी एंड थर्ड प्रायोरिटी फिफ्थ प्रायोरिटी से बिलोंग करता होगा। सो प्लीज़ डोंट पैनिक, डरो मत, ठीक है। ट्रस्ट द प्रोसेस। एंड नहीं होता है तो इट्स नॉट योर फॉल्ट, ठीक है। अब कॉम्पिटिशन इज़ समथिंग दैट वी कैन नॉट डिनाई, बट फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू कि इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है। CW इज़ द लीस्ट कॉम्पिटेंट कोटा आई कैन से फॉर, ठीक है। क्योंकि बहुत ही मिनिमल स्टूडेंट्स हैं जो अप्लाई करते हैं, कहाँ लाखों की भीड़ में तुम लोग कॉम्पीट करते हो, ठीक है। एंड यहाँ पर मुश्किल से हज़ारों में बच्चे होते हैं, ठीक है। तो तुम खुद ही देख लो, मैंने जो तुम्हारे साथ अभी लास्ट वीडियो में वो जो पूरी लिस्ट शेयर करी थी, ठीक है, जिसमें मैंने तुम्हें बताया था कि कितने कितने जो हैं स्टूडेंट जो हैं वो उनको रिमार्क्स में बोला गया कि दोबारा सबमिट करो। तुम्हें क्या लगता है सब बच्चों के ECC सर्टिफिकेट बन के आ जाएंगे, सब बच्चे सबमिट कर देंगे? नहीं होता है ऐसा, बच्चे बहुत सारे बच्चे इस चीज़ में आउट हो जाते हैं, ठीक है। इसीलिए मैं तुम लोग को बोल रही हूँ अपना ECC सर्टिफिकेट ध्यान से बनवाओ, फॉर्मेट देखो, मैंने इतनी बार शेयर किया है, ठीक है। ये सब चीज़ें जो है ना इन पे प्लीज़ ध्यान दो, ठीक है। यही हैं जो बच्चों को आउट करवा रहे हैं, ठीक है। ये अगर ठीक से कर लोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। विजिलेंट रहो, एक्टिव रहो, रेस्ट आई एम देयर, ठीक है। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। इफ़ इट वॉज, प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग इट। थैंक यू सो मच, बाय।